नहीं सर, आधे घंटे। वो 3 पार्ट उसके क्या क्या हैं आपके? इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस किस लिए इस्तेमाल होता है? रीयूजेबिलिटी के लिए। ठीक है, इनहेरिटेंस किस लिए इस्तेमाल होता है? रीयूजेबिलिटी के लिए। whatever is there to parent class by default it is available to its child class, है ना? whatever is there to super class by default it is available to its base class। ठीक, जो भी सुपर क्लास के पास है या जो भी पेरेंट क्लास के पास है वो बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड क्लास या बेस क्लास को मिल जाता है। क्यों मिल रहा है? रीयूजेबिलिटी के पर्पज़ से। रीयूजेबिलिटी के पर्पज़ से आप कोई सी भी क्लास बना रहे हैं तो उस क्लास की बाय डिफ़ॉल्ट एक पेरेंट क्लास है। कौन? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के पास जितने भी मेथड्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट किसको मिल गए? वो जो आपने क्लास बनाई। किसी भी क्लास का आप कोई डायरेक्ट पेरेंट नहीं बनाते एक्सटेंड्स कीवर्ड लगा के, तो उस क्लास का बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट इंटरनली बन जाता है। कौन क्लास? ऑब्जेक्ट क्लास। तो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का जो काम है क्या है? रीयूजेबिलिटी। हाउ वी कैन अचीव इट? कैसे इसको अचीव किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। देखो, जब कभी भी हम पढ़ेंगे तो ये 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ तीनों बातें। ऊप्स के लिए हमारे पास बेसिक 3 प्लेयर्स बताए हैं आपको। ठीक, ये बंद करना है क्या? ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसका ठीक है। हाँ, अच्छा बैठ जाऊँ। अच्छा तो ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर या सिस्टम। ठीक, हाँ, तो कितने हमने इसके पिलर्स बताए हैं आपके? इनहेरिटेंस, दूसरा इनकैप्सुलेशन, तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म। ये 3 हैं। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? रीयूजेबिलिटी के लिए। और कैसे इसको अचीव किया जाता है? विद एक्सटेंड्स कीवर्ड। विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड इसको अचीव किया जाएगा। ठीक है, ये एक्सटेंड कीवर्ड से अचीव किया जाएगा। रीयूजेबिलिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है इनहेरिटेंस। और इसका नुकसान क्या है? लो सिक्योरिटी। लो सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इसमें लो सिक्योरिटी की बात आ जाएगी। हाँ, टाइटली इनकैप्सुलेटेड नहीं है, ये तो लूजली इनकैप्सुलेटेड है। क्योंकि पब्लिक बना दे रहे हो, चाइल्ड को सारे मेथड एक्सेस कर दे रहे हो, तो सिक्योरिटी क्या हो गई? लो हो गई। कोई भी एक्सेस कर ले रहा है। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? हाँ जी, हाँ तो समझाओ थोड़ा यार, क्लास ले रहा हूँ मैं अभी। ये बात आ रही है समझ में? देखो, कोई सी भी चीज़ करोगे आप तो उसके लिए 3 बातें ज़रूरी हैं। यही कि भैया वो किस लिए होता है इस्तेमाल, और कैसे इसे अचीव किया जा सकता है, और क्या उसके नुकसान हैं। ठीक है। इनकैप्सुलेशन ये कैसे होता है? किससे, मतलब किस लिए होता है ये? फॉर सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, कैसे होता है ये अचीव? विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट कीवर्ड एंड इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। याद आ रहा है? इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्शन। ठीक, अच्छा, इसका नुकसान क्या है? हाई डिपेंडेंसी।
हाई डिपेंडेंसी, है ना। तो डिपेंडेंसी, तीनों बातें हो गई इसकी भी। क्या मैंने कहा हाई सिक्योरिटी लिखा, लो सिक्योरिटी लिखा है। हाँ, वो दो तरीके का होता है। जब कभी भी 100% इनकैप्सुलेटेड क्लास बना दोगे तो हाई सिक्योरिटी हो जाएगी, और जब कभी भी 100 से कम रहेगी तो लो सिक्योरिटी रहेगी। इनकैप्सुलेशन को दो भाग में बांटा गया है। ये क्या हो गया, इसका 3 नंबर क्यों नहीं आ रहा भाई? अरे भैया क्या हो गया? हाँ चलो, ऐसे क्यों हो रहा है? नहीं हो रहा ना, वो हैंडलर चल भी नहीं रहा। चलो छोड़ो, वैसे रहने दो। नहीं हो रहा ना स्पेस करके। चलिएगा, अच्छा इसके अंदर इसके पार्ट भी हैं, इनकैप्सुलेशन के 2 पार्ट भी हैं। क्या क्या पार्ट हैं? ए क्या है इसका पार्ट इनकैप्सुलेशन का? अच्छा कैप्स लॉक हो गया मुझसे। ए है इसका नॉर्मल इनकैप्सुलेशन या इनकैप्सुलेशन, और बी क्या है इसका? टाइटली इनकैप्सुलेशन। ये इससे 2 पार्ट हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म पर। पॉलीमॉर्फिज्म का किस लिए इस्तेमाल होता है? फ्लैक्सिबिलिटी के लिए। अच्छा, कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे अचीव कर सकते हैं? ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट से। अच्छा, इसके कुछ नुकसान हैं। ड्रॉबैक, बोलो। नहीं नहीं नहीं, ये क्या तो वो है, फीचर है इसकी। हाँ हाँ, जब कभी भी हमने इनहेरिटेंस का इस्तेमाल किया है, सॉरी इंटरफेस का इस्तेमाल किया है, या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इस्तेमाल किया है, तो चाइल्ड क्लास को ओवरराइड करना मस्ट हो जाता है। अब ये कहोगे कि ये नुकसान कहाँ रहा? सोचो, एक इंटरफेस है हमारे पास, उस इंटरफेस के अंदर 100 मेथड हैं। क्या कितने हैं? 100। अभी मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ 100 का। पर कोई चाइल्ड क्लास या कोई दूसरी क्लास चाहती है उन 100 में से केवल 17 मेथड इस्तेमाल करना, 17 मेथड इस्तेमाल करना, है ना। तो क्या वो 17 के 17 मेथड इस्तेमाल कर पाएगी? उसे मजबूरन 83 मेथड की डेफिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट ओपन क्लोज करके देनी ही पड़ेगी। तो ये तो बड़ा नुकसान हो गया ना। ये उसकी क्या हो गई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो कॉन्सेप्ट है कि जो भी क्लास उसको इम्प्लीमेंट करने जाएगी उसको वो 100 के 100 देने ही पड़ेंगे, चाहे उसे 1 इस्तेमाल करना हो, चाहे उसे 2 इस्तेमाल करने हो, चाहे उसे 3 इस्तेमाल करने हो। पर इस कॉन्सेप्ट को ओवरकम करने के लिए एक अडेप्टर क्लास का कॉन्सेप्ट आया था, वो भी अभी बताऊंगा जब पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट चलेगा ना। तो अडेप्टर क्लास क्या होती है, इस चीज़ को कैसे कम किया जा सकता है, वो अडेप्टर क्लास की जिम्मेदारी होती है, वो कैसे कम करेगी इसको। मतलब अभी थ्योरेटिकली बता देता हूँ थोड़ा सा। अडेप्टर क्लास क्या करती है, उस इंटरफेस से डायरेक्ट लिंक बना लेती है, और डायरेक्ट लिंक बना करके जितने भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है 100 के 100 उन सबको अपने अंदर इम्प्लीमेंट मार देती है, भले ही उसके अंदर कुछ लिखते नहीं, सिर्फ बॉडी ओपन बॉडी क्लोज, ठीक। इस तरह से करके उसने 100 के 100 कर दिए। अब ये जो अडेप्टर क्लास है, कोई दूसरी क्लास अगर 17 मेथड इस्तेमाल करना चाह रही है या 3 इस्तेमाल करना चाह रही है, इस अडेप्टर क्लास को एक्सटेंड कर ले। अब उस क्लास की मजबूरी थोड़ी है, अब तो इससे 3 ले ले या चाहे 17 ले ले, क्योंकि डेफिनेशन देने की जिम्मेदारी उसकी थोड़ी है। उसने तो इंटरफेस को थोड़ी कनेक्शन करा है अपने साथ,
उसने तो क्लास को करा है और क्लास पहले ही अपना दे चुका है उसकी डेफिनेशन। तो ऐसे ही क्लास को क्या कहते हैं हम? अडेप्टर क्लास। आ रहा है कुछ समझ में या नहीं आया? कोई है ऐसा जिसे वाली बात समझ में नहीं आई? आया? अगर इंटरफेस में 100 मेथड हैं और मेरी क्लास उस 100 में से एक मेथड इस्तेमाल करना चाहती है तो आप कैसे करोगे? बोलो। एब्स्ट्रैक्ट लगाएंगे? अरे भाई साहब ये पूछ रहे हैं, आप में से किसी ने नहीं पूछा। पूछने बताने तो दो उनको, क्यों घबरा रहे हो? हाँ जी, कैसे इस्तेमाल करेंगे? कुछ तो बोलो। 10 बार या 50 बार बताने से भी नहीं आएगा, थोड़ी मेहनत आपको करनी ही होगी। ठीक, कहाँ गया? अरे यहीं करा देता हूँ। हाँ देखो भाई, मान लो मेरा एक इंटरफेस है, ये ए है, और इस इंटरफेस के पास मेरे लगभग सपोज करो ये मेथड मेरे 100 हैं। ठीक, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड हैं, इनकी रिटर्न टाइप डाल देता हूँ। कभी कहोगे आपने तो रिटर्न टाइप भी नहीं डाली। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास 100 मेथड हैं, ये लो। ठीक है, लगभग ऐसे कर करके ये 100 हो गए। 1 2 3 4। ठीक, ऐसे कर करके ये कितने हो गए आपके? 100 हो गए। अब कोई सी भी क्लास इस इंटरफेस को क्या करेगी? इम्प्लीमेंट्स ए। तो इस क्लास के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई होगी। ये बी क्लास जो है ये रेड दिखाने लगेगी आपको इक्लिप्स पे। नोटपैड पे तो नहीं दिखाती, वो तो इक्लिप्स की फीचर है, इस वजह से दिखाती है। ठीक है, वो क्या क्यों दिखाती है वो रेड? अनइम्प्लीमेंटेड 100 के 100 मेथड जो हैं इनका क्या करना है? इम्प्लीमेंटेशन। इन 100 के 100 मेथड का क्या करना है? इसको इम्प्लीमेंटेशन। तो भैया इन 100 के 100 का अगर इम्प्लीमेंटेशन ये देने जाएगी, लेकिन उसे इस्तेमाल करने केवल 3, ये बड़ी प्रॉब्लम थी ना। तो इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए एक अडेप्टर क्लास का कॉन्सेप्ट आया। क्लास, मान लो मेरी ये अडेप्टर क्लास है, मैं लिख देता हूँ उसको नाम अडेप्टर भी, आप जो मर्जी लिखो, है ना, अडेप्टर। ठीक, इसने करा इम्प्लीमेंट्स ए को। ठीक, और इसने ये 100 के 100 जो मेथड हैं ये रहे, सॉरी कंट्रोल वाई कंट्रोल जेड, ये रहे। ठीक, इसने ये 100 के 100 मेथड जो है क्या कर दिए? इम्प्लीमेंट्स कर दिए। ये लो जी। कहाँ गए अडेप्टर क्लास? ये रही। इसने 100 के 100 मेथड इम्प्लीमेंट कर दिए। अब ये जो क्लास बी है इसे ज़रूरत पड़ रही थी केवल मेथड नंबर 3 और मेथड नंबर 4 की। तो ये क्या करेगी? एक्सटेंड्स किसको? अडेप्टर को, और अपने इस्तेमाल कर ले, या 3 वाले को कर ले चाहे 4 वाले को कर ले। अब इसको 100 नहीं करने, यही समझा रहा हूँ। ये अडेप्टर क्लास से वो वाली चीज़ को कम किया गया, लेकिन भैया करा तो अभी भी गया, चाहे अडेप्टर क्लास ने जिम्मेदारी निभाई हो चाहे किसी और ने। यही तो ड्रॉबैक था उसका। ठीक, आ रहा समझ में? हाँ, मैं तो अभी कहा, ये तो मैंने आपको याद रखने के लिए कहा कि मैं अभी फ़िलहाल अडेप्टर रख देता हूँ, आप ऐसे नाम रख दो, उसे अडेप्टर क्लास ही कहा जाएगा। पर याद रखने के लिए अडेप्टर नाम रखना चाहिए आपको, ताकि आपकी याद रहे कि इस क्लास का क्या काम है, क्योंकि वो क्लास कभी कुछ काम तो करेगी नहीं, पर हाँ इस्तेमाल हो जाएगी किसी क्लास के लिए। आ रहा है समझ में? 100 मान लो यही 1000 होते, 1000 के 1000 मेथड की इम्प्लीमेंटेशन अडेप्टर क्लास दे चुकी होती, पर किसी 1 या 2 मेथड को अगर हमें इस्तेमाल करना होता तो हमें, हमारी वो नहीं थी मजबूरी कि हम 1000 के 1000 मेथड का इम्प्लीमेंटेशन करें। हम उसमें से सिर्फ 2 ही ले लेते, बस कोई वो एरर थोड़ी आती। इक्लिप्स पे करके देखना इस चीज़ को, हो जाएगा। ठीक है, वैसे जिन्होंने करके देखा होगा उनको पता चल रहा होगा कि हाँ हो जाएगा।
और जिन्होंने नहीं करके देखा होगा उन्हें लग रहा होगा पता नहीं क्या बता दिया। करके देखोगे तो भैया देखो पढ़ने में भी मज़ा आएगा, नहीं पढ़ोगे तो भैया देखो आप ही का ही नुकसान हो जाएगा। तो ये बेसिक पिलर्स जो बताए 3 ऊप्स के, पहला है रीयूजेबिलिटी के लिए एक्सटेंड कीवर्ड से इस्तेमाल होता है, दूसरा है सिक्योरिटी के लिए किस लिए इस्तेमाल होता है, अरे किस लिए इस्तेमाल होता है, सिक्योरिटी के लिए, और कैसे कैसे अचीव किया जाता है, ओवरलोडिंग या सॉरी प्राइवेट या इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, और तीसरा क्या था पॉलीमॉर्फिज्म, किस लिए होता है वो, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और कैसे अचीव किया जाता है, या तो ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग से। अच्छा ये जो 2 चीज़ें हैं, एक ओवरलोडिंग और एक है ओवरराइडिंग। ये जो ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट है इसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, 3 शब्द हैं इसके लिए। और ये ओवरराइडिंग के लिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या लेट बाइंडिंग या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो तीनों शब्द आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कासिम आ रहा है समझ में या वैसे ही, क्योंकि देखो जो पढ़ेगा नहीं वो सीधी सी बात है कि आगे जा कर के वो यही कहेगा जी मैंने तो बहुत कोशिश करी थी बस वही नहीं पढ़ा पाए। हाँ, नहीं नोट्स तो हम बना के ही दे रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में नोट्स, वाइसोरेट अपनी लैंग्वेज में नोट्स आपको खुद भी बनाने हैं। क्या कह रहे हो? अच्छा तो ये हमारी गलती है, चलिएगा। अच्छा कभी भी इंटरव्यूअर आपको सामने बुला करके पूछ रहा है, मान लो फेस टू फेस अगर राउंड हो गया, क्योंकि आजकल तो फेस टू फेस भी हो रहा है ना, तो बात सीधी सी है, आपको एक पेज देगा वो A4 साइज़ का, और क्या देगा, कुछ पेन वेन दे देगा। तो आपने कुछ नहीं करना, ऐसे गोला बनाएंगे और उस गोले के पास 3 गोले और बना देंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। ऐसे समझाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अरे भाई बन नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा यार, ये काम नहीं कर रहा क्या ठीक से? चलो ठीक है, तो बस आपने कुछ नहीं करना, ये गोले बना करके यहाँ लिख देना है क्या, ओप्स। अब इसके जो है तीनों गोलों में नाम लिख दो, इसके क्या क्या लिख दोगे, इनहेरिटेंस, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, देख नहीं रहा ना। दूसरे का नाम लिख दो, फिर क्या है, इनकैप्सुलेशन, और तीसरे का नाम लिख दो, क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। और एक पेन से इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर देना, बता देना जी यही तो ऊप्स है। अच्छा अभी ये नहीं, थोड़ी सी एक एक शब्द और लिख देना, वो आपको आगे मतलब भटकाएगा भी नहीं, समझ जाएगा, लड़के का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। इतना कर दिया, अरे भाई यही नहीं हो रहा, क्या चक्कर है, चलो नीचे से करते हैं, ठीक। आप सीधे से वही शब्द लिख दोगे यहाँ पर कि भैया इसको, ये किस लिए होता है, ये वाला रीयूजेबिलिटी के लिए, और किस लिए इस्तेमाल होता है, वो सॉरी कैसे होता है, एक्सटेंड्स कीवर्ड से, ठीक है, कैसे अचीव किया जा सकता है ये एक्सटेंड्स कीवर्ड पे। अच्छा ये वाला सिक्योरिटी के लिए, और कैसे अचीव किया जाता है इसको, प्राइवेट एब्स्ट्रैक्शन और बस तीसरे वाला आ गया आपका क्या, पॉलीमॉर्फिक। वो कहेगा नहीं, वो तो आप ही बना रहे हो ये सारी चीज़ें। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये जाना जाता है, और कैसे कैसे, ओवरलोडिंग एंड, बस खत्म हो गया पूरा ऊप्स। इसी अभी लिखा तो ये रहा, हमने साफ लिख दिया, वो रहा कह रहा वो तो रहा, कहते ना सर इनकैप्सुलेशन के अंदर कवर तो किया है मैंने, आप सीधे सीधे कहना सर वो देखो मैंने इनकैप्सुलेशन के अंदर कवर तो किया है। 6 पिलर्स नहीं बताए होंगे, फीचर्स बताए होंगी,
पिलर तो भाई 4 ही होंगे मैक्सिमम, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन को तो कुछ लोगों ने बाहर कर रखा है ना, तो 4 ही होंगे, 6 तो नहीं होंगे। वो फीचर्स बताई होंगी, आपने गलती से पिलर पढ़ा। वो जो 4 रहते हैं ना पिलर, उसके नीचे भी क्लास और ऑब्जेक्ट करके 6 हो जाता है। 2-3 बार ऐसे हुआ है, चैट जीपीटी में जब खोलते हैं ना, सर वो भी क्लास वाले कुछ काम करते हैं। ऊप्स के जो हैं फीचर्स हैं ये सारे, क्लास, ऑब्जेक्ट, न्यू, इंस्टेंस ऑफ, ये सब सारे उसके फीचर्स हैं, ठीक है। या ऊप्स कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल किए जा सकने वाले कॉन्सेप्ट हैं, ठीक, या ये ऊप्स के अंदर इस्तेमाल किए जा सकने वाले कीवर्ड्स हैं, ये कह सकते हो। लेकिन पिलर नहीं कहोगे। पिलर कहती वो भी घबरा जाएगा, जैसे मैं घबरा गया यार 6 कब बना दिए इन्होंने। बेसिक पिलर बोल सकते हैं। बेसिक पिलर 6 थोड़ी हैं। क्लास ऑब्जेक्ट हो गया, मेन पिलर 4 हो गया। नहीं भाई, वो पिलर नहीं है ना। ये सब मेन पिलर 3 ही है। मेन पिलर भैया 3 या ज़्यादा से ज़्यादा, इसे बाहर कर दोगे तो 4 कह दोगे बस। 4 से ज़्यादा तो है ही नहीं। 6 कैसे हो जाएंगे यार, गलत हो जाएगा ना आंसर आपका। भाई 4 कह रहे हो तब भी उसको समझ में आ जाएगा, शायद ये एब्स्ट्रैक्शन को बाहर लिखने वाला है, वो ऐसे सोचेगा। और 3 कह रहे हो, उसे लगेगा इनकैप्सुलेशन के अंदर शायद ये कवर कर देगा, बस यही है। लेकिन 6 तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कैसे बना दे रहे हो। अगर कोई 6 बना दे रहा है तो फिर 18 में बना दूंगा। और क्या, बहुत सारे कीवर्ड हैं जो इस्तेमाल करने वाले हैं फिर तो, ठीक है। चलिएगा फिर तो सबसे पहला वाला कॉन्सेप्ट हम जो कवर करने वाले हैं, नहीं सबसे आसान वाला करेंगे सबसे पहले ये, क्योंकि जब मैं इनहेरिटेंस करूँगा ना भैया, इनहेरिटेंस के अंदर इसकी कई सारी टाइप भी आ जाती हैं, कैटेगरी, ठीक। सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हियरार्किकल इनहेरिटेंस, साइक्लिक इनहेरिटेंस, सेल्फ इनहेरिटेंस, इसकी बहुत सारी टाइप आ जाएंगी। तो ये लंबा कॉन्सेप्ट खींचेगा, तो जो सबसे आसान है पहले वही वाला कर लेते हैं। और इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है आपको कि भैया चौथा कहाँ से आएगा, तो यहीं से निकल के आएगा, ठीक है। चलिएगा, तो इनकैप्सुलेशन स्टार्ट करने के लिए हम बात कर रहे हैं सबसे पहले डेटा हाइडिंग की। डेटा, अच्छा ये मैं बेस जो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इनकैप्सुलेशन के लिए बना रहा हूँ कि डेटा हाइडिंग है क्या, ये बताना मेरा कोई मोटिव दूसरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन सबको जोड़ के चलूँगा इनकैप्सुलेशन से, ठीक है। डेटा हाइडिंग मतलब डेटा आप हाइड कर रहे हो, यू आर हाइडिंग द डेटा, है ना। तो साधारण भाषा में क्या कहेंगे, आवर इंटरनल डेटा should not go outside directly. That is मतलब उसका that means कह लो या that is कह लो, that means outside person कह लो या class कह लो, है ना। outside person cannot use या access our internal data directly। यही कॉन्सेप्ट क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट डेटा हाइडिंग। मतलब आपने सीधे सीधे कह देना है अवर इंटरनल डेटा शुड नॉट गो आउटसाइड डायरेक्टली, दैट इज नथिंग बट डेटा हाइडिंग, दैट इज नथिंग बट डेटा हाइडिंग। हमारा इंटरनल डेटा जो भी हमने अंदर कोड लिखा है वो बाहर डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है, डेटा हाइडिंग। तो कैसे इसको अचीव किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड कह लो या मॉडिफायर कह लो, है ना। प्राइवेट मॉडिफायर वी कैन अचीव इट, या वी कैन अचीव इट की जगह वी कैन इम्प्लीमेंट डेटा हाइडिंग। उस टाइम जैसा भी दिमाग में आ रहा हो वैसा बोलना, मैं नहीं कह रहा कि रट्टा मारो, जैसा आपको समझ में आ रहा है बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि भैया हमारा अंदर वाला डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए डायरेक्टली। शब्द एक बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ डायरेक्टली, है ना, यानी कि इनडायरेक्टली जा सकता होगा। अगर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरा इंटरनल डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए डायरेक्टली, तो इसका मतलब ये बात छिपी हुई है कि इनडायरेक्टली जा सकता है। वही इनडायरेक्टली तो पहुँचाएंगे हम बाहर उसको,
वरना फिर बनाने का फ़ायदा क्या है? बना के रख लिया और इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं आपसे कह दूं कि भैया मैंने आदमी गायब करने वाली मशीन बनाई है पर मेरे घर में रखी है, दिखाऊंगा नहीं, तो है क्या उसका मतलब कुछ? मैं बाहर नहीं दिखाऊंगा किसी को, मैंने बना के रख रखी है, तो क्या फ़ायदा उसका? तो वही इसका काम है। डेटा हाइडिंग कंसेप्ट अगर आप बना रहे हो तो कुछ ना कुछ तो वजह रहेगी कैसे बाहर ले जाया जाए। जब आप कह रहे हो और इंटरनल डेटा शुड नॉट गो आउटसाइड, अगर ऐसे कह रहे हो आउटसाइड तब तो 100% गड़बड़ है। डायरेक्टली लगा दे रहे हो तब सही है, यानी कि इनडायरेक्टली इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। जैसे कि मैंने एक क्लास बना ली, सपोज करो मेरा बैंक अकाउंट नाम से एक वो है सॉफ्टवेयर, बैंक अकाउंट नाम का एक मेरा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बैंक अकाउंट नाम की मेरी क्लास बनी हुई है। इस बैंक अकाउंट नाम के सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने डबल एक बैलेंस नाम का एक वेरिएबल बना रखा है जिसके अंदर मेरा कुछ बैलेंस पड़ा होगा, 5 लाख 8 लाख 10 लाख जो भी पड़ा होगा। ठीक है, तो ये बैलेंस जो है मेरा अभी जो है कोई दूसरी क्लास अगर चाहेगी, मान लो ये क्लास XYZ ने जैसे ही इसको एक्सटेंड करा बैंक अकाउंट को, तो मेरा तो बैलेंस देख पाएगी ये तो आराम से, है ना। तो सिक्योरिटी कहाँ रह गई? मैं चाहता हूँ मेरा इंटरनल डेटा जाए ही ना बाहर, तो अब जा पाएगा? बस इसी कीवर्ड की हेल्प से हम ये अचीव कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि जब ये बाहर ही नहीं जा पाएगा अब हम कैसे पता करेंगे? अब तो ये और नुकसान हो गया, कोई और तो कर नहीं पाएगा, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, पर हम भी तो नहीं कर पाएंगे। हम कर पाएंगे, हमें कोई यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा, उसकी हेल्प से हम कर पाएंगे, और वही यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे लिए क्या होगा? पब्लिक। अब वो हमारी बेवकूफ़ी हम किसी और को बता दें, है ना, वो हमारी बेवकूफ़ी हम किसी और को बता दें, तो वो कैसे अचीव किया जाएगा पब्लिक करके? चलो मान लो यहीं हाथ के हाथ बता भी देता हूँ थोड़ा सा कैसे किया जाएगा। वो इस तरह से किया जाएगा, मान लो पब्लिक वाइड बैलेंस चेक नाम का एक मेथड है जिसके अंदर मैंने, सॉरी वाइड की जगह कर दे रहे हैं इसको डबल, जिसके अंदर हमने कह दिया इसको भैया रिटर्न कर ले, क्या कर ले, सॉरी बैलेंस को। अब ये क्या कहते हैं, बैलेंस नाम के वेरिएबल को तो नहीं कर सकता एक्सेस, परंतु बैलेंस चेक नाम के मेथड को तो एक्सेस कर सकता है क्योंकि वो क्या है? पब्लिक। और ये वाली बात हमारी कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों को ही पता है कि कौन कौन से मेथड पब्लिक बने हुए हैं इस इनकैप्सुलेटेड क्लास के अंदर। किसी बाहर वाले को बताओगे हैकर्स वगैरह को, तो भैया वो आपकी बेवकूफ़ी है ना कि आप ही खुद ही कर रहे हो अपना लीक। लेकिन वो लोग खुद पता करें। हाँ, तो भाई उनका भी दिमाग काम कर रहा होता है ना, तो ये आपके ऊपर है कि आप कोडिंग, हम भी इंटरनली और भी अच्छी खतरनाक कोडिंग कर सकते हैं, हम भी इंटरनली और ख़तरनाक कोडिंग कर सकते हैं। हम ये कोड डायरेक्ट ना दे करके इसको डिक्रिप्ट कर दें। अब डिक्रिप्ट करता रहे इनक्रिप्शन के लिए, क्योंकि डिक्रिप्ट करने के लिए लगभग 800-900 एल्गोरिथम है ना। 800-900 एल्गोरिथम में से हमने कौन सी एल्गोरिथम से डिक्रिप्ट करा है? हैकर करते करते ही परेशान हो जाएगा। हाँ, उसका एक तुक्का लग सकता है, पहली बार ही मैच कर जाए तो, है ना। तो हम भी और समझदारी से काम कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि प्रोग्रामिंग वैसे ही बनी हुई है, हैकर ऐसे ही नहीं हैक कर लेते। वही क्यों नहीं लोग करते हैं जब इतना हैकिंग हो रहा है? करते तो हैं, तो हैकर बिठाए भी इसी तरह से जाते हैं कि अभी ये वाला ट्राई करके देख लूँ, ये ट्राई करके देख लूँ, तो ऐसे ही तो करते हैं वो, और क्या करते हैं, समझ रहे हो। तो हैकर का काम हमसे भी वो और ख़तरनाक है। हैकिंग भी नहीं कर सकते। हैकिंग हम लोग नहीं सिखाएंगे। अगर आपको आता है हाँ, देखिए आप एक अकाउंट रोल करते हैं। मैं हैकिंग का एक कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूँ बस आपको, वही छोटा सा, क्योंकि देखो ये सिर्फ स्टडी के पर्पज़ से होता है। पेन ड्राइव के अंदर मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 लाइन का एक कोड है, वो मैं खुद लिखना बता दूंगा आपको। आप किसी के भी सिस्टम में पेन ड्राइव लगाओगे, उसे ऐसा दिखेगा पेन ड्राइव एकदम खाली है। जितनी भी देर वो पेन ड्राइव लगी है वो किसी भी ड्राइव से डेटा कॉपी करने चालू कर देगी, उसे पता भी नहीं चलेगा। फिर अगर आपका मन कर रहा है या उसका मन कर रहा है, कहेगा लो भाई पेन ड्राइव, या उसने जो देना था फ़ोटो वगैरह या उसने दिया, उसे ऐसा ही लगेगा कि सिर्फ मैंने तो एक ही चीज़ दी है,
वो पेन ड्राइव जैसे ही लेके गया बहुत सारा डेटा आ गया। वो लगा के फॉर्मेट कर देगा तब क्या पेन ड्राइव फॉर्मेट कर देगा तब नहीं। मेरा प्रोग्राम क्या है चलेगा भाई, मेरा प्रोग्राम भी तो चलना चाहिए। ये चीज़ दिखाएंगे सर। नहीं सिखाऊंगा, बस एक डेमो दिखा दूंगा, बस सिखाने के लिए नहीं हूँ मैं ये। तो वाईफाई कैसे? अरे भैया काम सीख लो पहले, वाईफाई सीख रहे हैं। तो अब ये मेरा बैलेंस चेक कर सकता है। डबल एक्स वाई जेड जो भी ले लो, एक्स ले लो वेरिएबल का नाम, इज इक्वल टू क्या था मेरे उसका नाम, बैलेंस चेक। अच्छा ये बैलेंस चेक डायरेक्ट तो इस्तेमाल होगा नहीं, ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। वैसे ही आप ऑब्जेक्ट बना करके यहीं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये दो इस तरह से इस्तेमाल हो जाएगा। अब बताओ तो सिक्योरिटी हुई नहीं हुई? सिक्योरिटी हुई और आपका इंटरनल डेटा डायरेक्टली नहीं जा रहा, जबकि बैलेंस डायरेक्टली जा सकता था। बैलेंस नामक चीज़ आपकी डायरेक्टली जा सकती थी, पर अब कैसे जा रही है? आउटसाइड इनडायरेक्टली। हम बैलेंस को छेड़ ही नहीं रहे, हम मेथड छेड़ रहे हैं और मेथड के थ्रू मांग रहे हैं कि इसका बैलेंस बताओ। तो ये वाली डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गई कि अवर इंटरनल डेटा शुड नॉट गो आउटसाइड डायरेक्टली, है ना। आ रहा है समझ में अखिलेश, प्रशांत और दिस प्रशांत की भाई कहाँ गए, प्रांजल, आ रहा है समझ में? चलिएगा। राजन कहाँ गए हमारे, आई आ रहा है समझ, रजनीश, ओके। रोशन आपको तो और अच्छा आ रहा होगा, चलो बढ़िया है। डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। चलिएगा इसके बारे में थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूं। आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रॉपर यूजर नेम एंड पासवर्ड ओनली वी कैन एक्सेस अवर इंटरनल डेटा। जैसे कि इस वाले एग्जांपल के लिए क्या हो गया हमारा, अकाउंट इंफॉर्मेशन, अकाउंट बैलेंस, है ना। हम जब प्रॉपर यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे तभी अपना वो बैलेंस नाम का जो वेरिएबल है जिसमें बैलेंस हमारा होल्ड करके रख रखा है वो पता कर पाएंगे। गेटिंग और नॉट। और मेन एडवांटेज क्या है इसका, मेन एडवांटेज ऑफ डेटा हाइडिंग इज क्या है, सिक्योरिटी। ये तो शुरू में ही बताया था लेकिन अब भी बता दे रहा हूं। क्लियर है? किसी को कोई इशू? डेटा हाइडिंग कॉन्सेप्ट खत्म। ये बेस बन रहा है आपका एनकैप्सुलेशन का। दो कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर, डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन। डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन, बट यही दो कॉन्सेप्ट हैं उसके जो आपको ये वाली चीज़ प्रोवाइड कराता है। गेटिंग और नॉट। कोई है जिसको नहीं समझ में आया? कोई भी? जैसे अभी आदित्य ने पूछा, कोई शर्म वाली बात नहीं है कोई ऐसा? राजवंश, आगे बढ़ जाएं फिर। एनकैप्सुलेशन का सेकंड पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ फिर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन, ठीक। एब्स्ट्रैक्शन, अब देखो एब्स्ट्रैक्शन क्या कह रहा है, हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। अंदर क्या कोडिंग चल रही है उसे छुपा के रख लो। हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्ट highlighting the set of services is called abstraction। अब ये इस बात से समझ में आया कुछ? इतना समझ में आ रहा होगा, अंदर की चीज़ें छुपा ली और बस जो हम देना चाह रहे हैं वो दे पा रहे हैं, है ना। अंदर की चीज़ें छुपा ली, बस हम जो देना चाह रहे हैं वो दे पा रहे हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं आपसे, बड़ा छोटा सा एग्जांपल समझाऊंगा, शायद ये समझ में भी आ जाए। मान लो मैं आपसे ऐसा कहूँ, आप मेरे यहाँ स्कूटी खरीदने आए हो, जो आजकल सेल्फ स्टार्ट वाली स्कूटी है जिसमें गियर सिस्टम वगैरह कुछ नहीं होता, बस रेस दो और भगाओ, है ना। ऐसी वाली स्कूटी आप मुझसे खरीदने आए हैं, ठीक। मैं आपको उसकी फ़ीचर समझाने लग रहा हूँ, मतलब इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन समझाने लग रहा हूँ।
ठीक, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया जैसे ही आप सेल्फ स्टार्ट करोगे, सेल्फ स्टार्ट के पीछे एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी से स्पार्क होगा, स्पार्क प्लग से जो है एक छोटी सी लाइट जनरेट होगी, लाइट जनरेट होते ही पेट्रोल के अंदर जो पिस्टन लगे हैं वहाँ आग लग जाएगी, और उस आग लगने की वजह से पिस्टन में जो छोटा सा पेट्रोल बूंद बूंद करके गिर रहा था वो जल जाएगा, जिसके जलने की वजह से स्टीम जनरेट होगी और जब पिस्टन को ऊपर खींच देगा। पिस्टन जैसे ही ऊपर खींचेगा और उससे जुड़ी हुई रॉड मेरी हल्की सी घूम जाएगी, फिर नेक्स्ट बूंद जैसे ही पेट्रोल गिरेगी फिर आग लगेगा, फिर रॉड वो दोबारा घूमेगी, इस तरह से वो घूमता रहेगा, उससे जुड़ी हुई बेल्ट से हमारा पहिया घूम जाएगा, इस तरह से हमारा ये स्कूटर चलेगा। क्या आप स्कूटर खरीदना चाहेंगे? कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा। अरे भैया क्या समझा रहा है, उसे क्या लेना देना इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन से। लेकिन हम सिर्फ वही सेट ऑफ सर्विस देना चाहते हैं। अरे भैया आप बैठो, बटन दबाओ, चालू। हम सिर्फ वही हाईलाइट कर रहे हैं, बटन, जस्ट हाईलाइटिंग द सेट ऑफ सर्विसेज, वही जो हम देना चाहते हैं वही देंगे भैया, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताएंगे। आ रहा है समझ में? तो यही तो है क्या, एब्स्ट्रैक्शन। ऐसे ही बैंक की एटीएम की स्क्रीन के लिए समझ लो, जब कभी भी आपको बैलेंस चेक करना होता है या बैलेंस अमाउंट निकालना होता है, आप सिर्फ क्या कहते हो, विड्रॉल पे क्लिक करते हो, पिन मारते हो और जितना अमाउंट निकालना निकल जाता है। लेकिन अगर आपसे बैंक वाले यह समझाने लग जाएं कि जैसे ही आप विड्रॉल बटन पे क्लिक करोगे ये वाला मेथड कॉल होगा, ये वाले मेथड के अंदर 170 लाइन ऑफ कोड है, उस कोड के अंदर से फिर आपको ये पिन कोड का 4 डिजिट का पिन कोड डालना होगा, इफ एल्स कंडीशन लगा रखी है हमने, वहाँ जाकर के मैच अगर कर गया तो आपको फिर अमाउंट डालने की अनुमति देगा। अमाउंट डालने के बाद आपका बैलेंस नाम का वेरिएबल से चेक करेगा कि उतना बैलेंस है भी या नहीं, अगर होगा तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। क्या आपकी बैंकिंग सर्विस चल पाएगी? बस आप तो केवल हाईलाइट करना चाहते हो वो सेट ऑफ सर्विसेज जिससे यूजर का काम आसान हो जाए। हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, जस्ट हाईलाइटिंग द सेट ऑफ सर्विसेज इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन। आ रहा है समझ में? आदित्य 100% स्कूटर वाला तो समझ में आ गया होगा, लेकिन बाद में समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ। चलिएगा, बाय यूजिंग abstract class and interfaces we can achieve abstraction। किससे उन्हें हाईलाइट कर देता हूँ, इंटरफेसेस से और एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, क्योंकि इसी के अंदर तो हम ऐसा करते हैं, हम सेट ऑफ सर्विसेज रखते हैं जिसे इंप्लीमेंट करना है करता रहे भाई, और उस सेट ऑफ सर्विसेज को हम आगे बता देते हैं भैया इस मेथड का नाम इस्तेमाल करोगे तो आपका काम निकल जाएगा। लेकिन इम्प्लीमेंटिंग क्लास को हम बताने कहाँ जा रहे हैं, उनको किस क्लास ने इम्प्लीमेंटेशन दिया है इसका, ये कहाँ हम बताने जा रहे हैं। हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं ये मेथड इस्तेमाल करो। जैसे कैलकुलेटर है, हम तो कह रहे हैं सिर्फ प्लस बटन दबाओ भैया आपका प्लस का काम चालू हो जाएगा, माइनस बटन दबाओ माइनस का। जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास होगी ये हम कहाँ बता रहे हैं, हाईलाइटिंग द सेट ऑफ सर्विसेज एंड हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन। तो दोनों बातें समझ में आ गई। एक तो कहती है क्या, आवर इंटरनल डेटा शुड नॉट गो आउटसाइड डायरेक्टली, और दूसरी क्या कहती है, हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जस्ट हाईलाइटिंग द सेट ऑफ सर्विसेज। तो दोनों बातें समझ में आई। दोनों बातें सुनने में एक जैसी लग रही होंगी लेकिन हैं अलग अलग। एक प्राइवेट कीवर्ड से अचीव की जाती है और दूसरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस की हेल्प से, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस की हेल्प से। कैसे? क्योंकि उसके अंदर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होते हैं, वही अनइम्प्लीमेंटेड मेथड आप डायरेक्टली किसी थर्ड क्लास को इस्तेमाल करवा सकते हो, भले ही क्या है इम्प्लीमेंटिंग क्लास क्या है कोई दूसरी, वो हम बताने नहीं जा रहे। अरे समझ में? चलिएगा, इसके मेन एडवांटेजेस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या क्या हैं ये देख लेते हैं। We can achieve security अचीव हो जाएगी ना, क्योंकि वी आर नॉट हाईलाइटिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। लिख दूँ ये वाली बात, एज वी आर नॉट हाईलाइटिंग द इम्प्लीमेंटेशन। अब वो और बाकी नहीं लिखवा रहा कि आउटसाइड पर्सन कैन नॉट सी डायरेक्टली, इससे समझ में आ जाएगा ना। दूसरा इसका क्या बेनिफिट है,
हाँ ये भी है, ये भी लिखूँगा। एनहांसमेंट विल बिकम ईजी। ये एनहांसमेंट विल बिकम ईजी क्यों, ये मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि अगर हम इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन किसी दूसरे को बता रहे होते तो जब जब हमें चेंजेस करने होते तो दूसरों को अनाउंस भी करना होता कि हम ये चेंजेस करने जा रहे हैं कोड में, पर हमने तो बताया ही नहीं। अब तो हमारी मर्जी, इंटरनल डेटा तो हमारे पास है, तो हमें अगर लग रहा है कि नहीं यार अब जो है अभी तक 4 डिजिट के पिन कोड से हम उसको एक्सेस दे देते थे, अब थंब इम्प्रेशन वाला भी एक लगा देते हैं, यानी कि डबल इफ कंडीशन लगा दी। पर हमने यूज़र से पूछा तक नहीं, यूज़र को तो सिर्फ वही चीज़ें दे रहे हैं, जस्ट हाईलाइटिंग द सेट ऑफ सर्विसेज। अगर अगला स्टेप आ भी गया उसके सामने तो वो लिखा हुआ आ जाएगा कि थंब इम्प्रेशन लगा लो, बस। अगर यही बात हम डिस्कस करके कर रहे होते तो कितने सारे यूज़र कहते नहीं जी वैसे वाला रहने दो, पहले वाला ही है ना। तो इन्हेंसमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता। आ रहा है समझ में? कोड में कुछ भी बढ़ाना होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। कुछ कह रहे हैं जी कर दो, कुछ कह रहे हैं जी नहीं जी, कुछ कह रहे हैं जी हाँ ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं जी हमें तो आदत पड़ चुकी वही 4 डिजिट के पिन कोड डालने की बस। तो ऐसे में इन्हेंसमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता, कितने लोगों से डिस्कशन करते। पर अब तो आपके हाथ में इंटरनल डेटा, आप जैसे मर्जी मोल्ड करो, ठीक। इन्हांसमेंट विल बिकम ईजी। क्लियर है? आ रहा समझ महेश? आगे बढ़ जाएं, थर्ड पॉइंट बता दूं। अच्छा ये कैसे है, इसका हल्का सा लिखवा दूं क्योंकि याद रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। एनहांसमेंट विल बिकम वेरी इजी बिकॉज एनी टाइप ऑफ चेंजेस इज ओनली देयर इन आवर इंटरनल सिस्टम। हमारे अंदर अंदर ही हम चेंज मार लेंगे, हम किसी से बाहर से पूछने वाले नहीं हैं, ठीक है। आ रहा समझ में? एनहांसमेंट कैसे इसका इजी हो गया, क्लियर। अच्छा, इट प्रोवाइड मोर फ्लैक्सिबिलिटी, थर्ड है इट प्रोवाइड मोर फ्लैक्सिबिलिटी टू द एंड यूज़र। एंड यूज़र कौन होते हैं? हाँ, जो एंड यूज़र है उसको मोर फ्लैक्सिबिलिटी दे रहा है कि कैसे सिस्टम को वो वेरी इजीली इस्तेमाल कर ले। बस उसको कितनी आसानी हो गई उसके लिए, बस बटन दबाओ काम चालू। वही स्कूटर वाला एग्जांपल देखो, उसके लिए कितनी आसानी हो गई, बस बटन दबाओ काम चालू। तो हो गया ना एंड यूज़र के लिए मोर फ्लैक्सिबिलिटी और मोर इजीनेस कह लो, ठीक है। मोर फ्लैक्सिबिलिटी और मोर इजीनेस फॉर एंड यूज़र। क्लियर है? इज देयर एनी इशू? हाँ जी, अजय नाम है ना आपका? क्लियर है? हाँ आगे बढ़ जाएं। मेंटेनेबिलिटी भी जो है ये इम्प्रूव करता है। मेंटेनेबिलिटी इट इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी, मतलब सिस्टम को मेंटेन करना बड़ा आसान हो जाएगा। वही क्योंकि इंटरनल डेटा हमारे ही हाथ में, इस वजह से मेंटेन करना, मेंटेनेंस करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। आ रहा है समझ में? देखो हर शब्द का अर्थ बता के चल रहा हूँ और आप पूछ नहीं रहे हो तो मैं क्या बताऊँ। जिसको अगर नहीं आ रहा तो पूछ लो, ठीक है। मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगा, ठीक है। ये मॉड्यूलरिटी भी एप्लीकेशन को मॉड्यूलर कर देता है। अब मॉड्यूलर क्या होता है? मॉड्यूलर शब्द सुना है कभी? मॉड्यूलर किचन सुना है? तो हाँ नहीं, मॉड्यूल नहीं, मॉड्यूलर। मॉड्यूलर मॉड्यूलर मतलब ज़माने के साथ चलने वाला। मॉड्यूलर मतलब ज़माने के साथ चलने वाला। तो ये मॉड्यूलरिटी बढ़ाता है। जैसे कि पहले कभी बहुत पहले एटीएम की GUI स्क्रीन आई थी तो आपने देखा होगा वो ब्लैक स्क्रीन और वाइट कलर के सिर्फ बटन। अगर आपने नहीं देखा होगा आपके पेरेंट ने देखा होगा, ठीक। अच्छा अभी भी है, उनका पुराना सिस्टम चल रहा होगा फिर। लेकिन अब तो रंग बिरंगा आ गया, बटन पे क्लिक करो वो हरा था नीला हो जाता है ना। तो ये मॉड्यूलर होता जा रहा है, ज़माने के साथ चलता जा रहा है। मॉड्यूलरिटी भी आपकी क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है। जब जब आपको लग रहा है कि इसमें और मॉड्यूलरिटी डाल देनी चाहिए, आप इंटरनली खुद डाल सकते हो विदाउट अफेक्टिंग द एंड यूज़र, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब जिस किसी ने मुझसे कहा मॉड्यूलर किचन तो सुना है, वो मॉड्यूलर किचन भी तो वही एग्जांपल है। किचन में गए, दबाया, लाइट चालू, किसी भी ड्रॉअर के पास ऐसे हाथ बढ़ाया वो अपने आप खुल के आ रही है।
ये सब मॉडुलर तो है, आज के ज़माने की डिमांड है। क्या पहले के ज़माने की डिमांड थी? पहले के ज़माने में तो सिर्फ वही था कि भैया हाँ हाँ उस टाइम ज़रूरत है कुछ और बल्कि पहले के टाइम पे शायद इसको बड़ा ख़राब भी समझा जाता होगा, किचन बनाना तक ख़राब समझा जाता होगा, क्योंकि पहले के टाइम में लोगों की तो सोच ही ऐसी थी कि खाना बनना चाहिए हमेशा हवा और सूर्य की रोशनी में। अब तुम बंद कमरे में बनाओगे खाने में, वो पौष्टिकता नहीं रह जाएगी। कुछ ऐसे तर्क देने वाले भी थे, है ना। लेकिन जब जब मॉड्यूलर होते गए एक्सेप्ट करते गए, मॉड्यूलर होते गए एक्सेप्ट करते गए। आ रहा है समझ में? तो ऐसे ही वो कह रहा है, इट इम्प्रूव मॉड्यूलरिटी ऑफ अवर एप्लीकेशन। हमारी एप्लीकेशन अगर हमें मोर मॉड्यूलर करनी है तो विदाउट अफेक्टिंग एंड यूज़र वी कैन डू सो वेरी इजीली। ऐसा हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। बस यही इसके क्या थे, छठा हटा देते हैं। बस यही इसके क्या थे, एडवांटेज कह लो या फ़ायदे कह लो। तो दो कॉन्सेप्ट समझाए आपको मैंने, क्या क्या, डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन। डेटा हाइडिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन, अब इन्हीं दोनों को जोड़ के चल रहे हैं। बस इसके बाद कल फिर वो टाइटली इनकैप्सुलेशन कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा, है ना। क्यों मंडे क्यों? कल सैटरडे कहाँ है? अच्छा नहीं मुझे नहीं पता, तो याद नहीं रहा ना कि आज फ्राइडे है। चलो इनकैप्सुलेशन, अच्छा कोल अगर कल आना चाह रहा है तो आ जाओ, और चीज़ें करा दूँगा। चलो पहले इसे तो ख़त्म करते हैं। नहीं पढ़ाऊँगा आराम से, भागा भागा के नहीं पढ़ाऊँगा, आराम से एक एक कॉन्सेप्ट समझा के पढ़ाऊँगा। अगर मन करे तो आना, नहीं तो कोई बात नहीं, पर मुझे बता देना, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड ये दो शब्द बताए इसने, डेटा एंड करस्पॉन्डिंग मेथड्स। इससे क्या समझते हो? वेरिएबल्स जिन्होंने डेटा होल्ड कर रखा है, और मेथड्स, करस्पॉन्डिंग मेथड्स। यानी कि अभी एक एग्जांपल भी दिया था, कहाँ गया, ये रहा, ये डेटा, ये तो हो गया डेटा, और ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग मेथड। इस डेटा से संबंधित मेथड, ये मेथड इस डेटा से संबंधित ही तो है। तो डेटा एंड करस्पॉन्डिंग मेथड को हमने सिंगल यूनिट इसमें बाइंड कर दिया, किसमें, बैंक अकाउंट नाम की क्लास में। तो ये क्या कहलाएगा आपका, इनकैप्सुलेशन। यानी कि जाने अनजाने में अब तक हम इनकैप्सुलेशन करते आ रहे थे, पर हाँ बस वो डेटा और करस्पॉन्डिंग मेथड नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो कर ही रहे थे। एक क्लास में हम वेरिएबल्स को और मेथड्स को बाइंड तो करते आ रहे हैं ना, शुरू से जाने अनजाने में हम कर रहे थे। पर अभी ऐसा कर दिया जाए कि डेटा और उसका करस्पॉन्डिंग मेथड दोनों ही रहें, यानी कि बैलेंस और बैलेंस से संबंधित मेथड, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, छोटा सा एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम फिर से वही रख देते हैं, अकाउंट, ठीक है। क्लास का नाम रख देते हैं अकाउंट बस, और इसके अंदर कुछ वेरिएबल रख लेते हैं। वेरिएबल का नाम रख लेते हैं जैसे कि बैलेंस, बैलेंस हो गया, ठीक है। और एक मिनट यार, ये सारे पहले पी वाले छोटे कर देते हैं। हाँ बैलेंस हो गया, और स्ट्रिंग नेम हो गया अकाउंट होल्डर का, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, और क्या क्या होता है अकाउंट से संबंधित, कुछ तो याद आ रहा होगा, पिन कोड हो गया, है ना। नहीं स्ट्रिंग में थोड़ी होता है, वो तो उसमें होता है ना, इंट नहीं, इतना लंबा वेरिएबल डेटा टाइप छोटा वाला ले लेते हैं ना, शॉर्ट ले लेते हैं, ठीक है। ATM पिन, है ना, और बस बहुत है, मतलब और बाद में आप अपने आप ही समझते रहना। लेकिन ये तीनों बाहर जा नहीं सकते,
इन तीनों से संबंधित 3 मेथड और बनाने पड़ेंगे, और जो इन तीनों से संबंधित मेथड बनाने पड़ेंगे उन मेथड को हम कहते हैं गेटर और सेटर। जो चीज़ गेट करनी है उसके लिए उसे हम कहते हैं गेटर, और जो चीज़ सेट करनी है उसके लिए हम कहते हैं सेटर। अब कैसे बनते हैं ये देख देते हैं। पब्लिक बनेंगे ना वो तो, क्योंकि बाहर जाना है। पब्लिक गेट बैलेंस, ठीक है, और ये किस टाइप का होगा, डबल, और इस तरह से रिटर्न कर देंगे बैलेंस को। एक बन गया, ऐसे ही दूसरा बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी इसका सेटर भी तो बनाना पड़ेगा भाई, बैलेंस सेट भी तो करना है। तो पब्लिक पब्लिक वॉइड सेट। अच्छा, बैलेंस सेट करने के लिए रिटर्न टाइप की ज़रूरत ही नहीं होती, उसमें तो हमने पैसा जमा करा, इंटरनली हो जाएगा। गेट में ज़रूरत होती है कि भाई लेके तो है कितना, यहाँ तो हमें पूछना थोड़ी है इससे, ठीक है। सेट बैलेंस, अब सेट बैलेंस में क्या डालेंगे, कुछ बैलेंस भी तो डालेंगे, न्यू अमाउंट, और उस न्यू अमाउंट को क्या कर दोगे, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस, ऐसे ही तो करोगे ना, और बस काम हो गया सेट बैलेंस का भी। गेट बैलेंस और सेट बैलेंस, यही गेट बैलेंस और सेट बैलेंस क्या कहलाते हैं, गेटर और सेटर। और ये दोनों बैलेंस गेटर और सेटर किससे संबंधित हैं, कॉरस्पॉन्डिंग डेटा से संबंधित है। तो यही तो मैंने लिखवाया है, कहाँ गया वो डेफिनेशन, हाँ, बाइंडिंग द डेटा एंड कॉरस्पॉन्डिंग मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट। क्या मैंने गेटर किसी और क्लास में डाला है, नहीं। क्या मैंने सेटर किसी और क्लास में डाला है, नहीं। सिंगल यूनिट एक ही क्लास में डाला है। अब ऐसे ही आप गेटर और सेटर इनके बना लेना, मैं नहीं बना रहा भाई, मतलब आइडिया तो समझ गए होंगे ना। ऐसे ही एटीएम पिन का कभी रीसेट करना होता है ना, तो सेट एटीएम पिन हो जाएगा, और एटीएम पिन गेट करने के लिए गेट एटीएम पिन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि गेट एटीएम पिन नहीं होता कभी भी, ये गलती से लिखा गया। मतलब आप समझ रहे हैं ना सार क्या है, मेरा मतलब मोटिव क्या है, ये बात समझ में आ रहा है कि कोई सा भी अगर डेटा डालेंगे तो उससे संबंधित 2 तो जरूर डालोगे आप, एक गेटर और एक सेटर। गेटर मतलब जानने के लिए, सेटर मतलब उसमें अपडेट करने के लिए। तो यही ये डेफिनेशन कहती है एनकैप्सुलेशन की, बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड करस्पॉन्डिंग मेथड इज इनटू अ सिंगल यूनिट इज नॉन एज एनकैप्सुलेशन। ये 2 तरीके का होता है, एनकैप्सुलेटेड क्लास और टाइटली एनकैप्सुलेटेड क्लास। एनकैप्सुलेटेड क्लास और टाइटली एनकैप्सुलेटेड क्लास, ठीक है। आ रहा समझ में, छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है एनकैप्सुलेशन, देख लो कितनी देर हो गई, ठीक है। अब टाइटली वाला ये कल कराऊंगा, ठीक।